जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम महाभारत युद्ध के वो रहस्यमय तथ्य आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। 24,165 कौरव सैनिक इस युद्ध में लापता हो चुके थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण भगवान की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्यागी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह का त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ के संधि काल में विद्यमान थे। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व का कलिकाल माना जाता है। इस प्रकार बहुत समय तक महाभारत का युद्ध, जिसके लिए हम यह वीडियो लेकर के आए हैं, कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविरों में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्यों और शिल्पी वेतन देकर रखे गए थे। दोनों सेनाओं के बीच के युद्ध के लिए 5 योजन अर्थात 1 योजन 8 किलोमीटर की परिधि, विष्णु पुराण के अनुसार 4 कोस या 4 कोश 1 योजन 13 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक, जिसका 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ दिया गया था। कौरवों की ओर थे गंधार, मद्र, सिंधु, काम्भोज, कलिंग, सिंघल, दरद, अभिशह, मागध, पिशाच, कौशल, प्रतीच्य, बाहिल्क, उदिच्य, अंश, वल्लभ, सौराष्ट्र, अवंती, निषाद, शूरसेन, शिबी, बस्ती, पौरव, तुषार, चुचुपदेश, अश्वक, पांडेय, पुलिंद, पारद, क्षुद्रक, प्राग ज्योतिषपुर, मेकल, कुरुविंद, त्रिपुरा, शल, अम्बश, कैतव, यवन, त्रिगर्त, हिमाचल, सौवीर और प्राच्य। कौरवों की ओर से जो योद्धा लड़े, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र, नरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलमशु, कृतवर्मा, कलिंगराज, सुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, काम्भोजराज, सुदक्षिण, बृहद्बल, दुर्योधन, भीष्म पितामह व दुर्योधन के 99 भाई सहित अनेकों योद्धा थे। पांडवों की ओर जो जनपद थे, पांचाल, चेदी, काशी, करुष, मत्स्य, केकय, सृंज्य, दशार्ण, सोमक, कुंती, अंत्व, प्रभद्रक, किरात, चोल, पांड्य, अग्निवेश्य, हुंड, दानभारी, शवर, वस, पौंडर, पिशाच, पुंड्र, मारुत, धेनुक, परतंग। पांडवों की ओर से जो योद्धा थे, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र, सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंती भोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनुपराज, नील। तटस्थ जनपद विदर्भ, शालव, चीन, लौहिल्य,
शोणित, नेपा, कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्राविड़ आदि देशों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। भीष्म पितामह की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का आचरण करेंगे। प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल वाले से युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं होगा। प्रथम दिन का युद्ध। प्रथम दिन एक ओर जहां कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेनाओं के मध्य खड़े थे और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वह स्वतंत्र है। जिसकी तरफ से चाहे युद्ध कर सकता है। इस घोषणा के बाद वह धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडवों के खेमे में चला आया था। ऐसा युधिष्ठिर जी के क्रियाकलापों के कारण संभव हुआ था। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की थी। इस दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वजदंड काट दिया। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट, नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमशः शल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए थे। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध कर दिया गया। पहला दिन पांडवों को नुकसान कारक रहा और कौरव पक्ष इस दिन विजयी रहे। दूसरा दिन का युद्ध। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन तथा भीष्म, धृष्टद्युम्न तथा द्रोण के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। सात्यकी ने भीष्म के साथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और इस दिन उसके कई का कलिंगों और निषादों से घनघोर युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मारे गए। अर्जुन ने भी भीष्म का भीषण संहार रोके रखा। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज, भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंगवीर योद्धा मारे गए। दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। तीसरा दिन कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार जैसे सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम तथा अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देखकर भीष्म द्रोणाचार्य जो है भीषण संहार मचा देते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने का आदेश देते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का संहार करने का वचन देते हैं। वे एक दिन में समस्त प्राच्यों, सौवीर, शूद्रक और मालव क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो जाता है और तभी उसका सारथी रथ को भगा ले जाता है। भीम ने सैनिकों को मार दिया। इस दिन भी कौरवों को अधिक क्षति उठानी पड़ी। उनके प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालवीर योद्धा मारे जाते हैं। चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी बाणों को
निष्फल कर दिया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार ही मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सब का नाश कर दिया और 14 कौरवों को मार गिराया। परंतु राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध की चुनौती दी। इस दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष इस दिन भी मजबूत रहा। 5वें दिन का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर महाभयंकर मारकाट मची। दोनों ही पक्षों के सैनिकों का वध होता रहा। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक लिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे महाभयंकर युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीष्म संहार करने से रोक रखा। भीष्म द्वारा सात्यकी को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए। इस दिन दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। 6ठे दिन का युद्ध। कौरवों ने क्रौंच व्यूह तथा पांडवों ने मकर व्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में उतारी। भयंकर युद्ध के बाद द्रोण का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे आश्वासन देते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। इस दिन दोनों ही पक्ष मजबूत रहे। 7वें दिन का युद्ध। 7वें दिन कौरव द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना और पांडवों ने वज्र व्यूह की आकृति में सेना लगाई। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की रक्षात 7 अश्वरोही, एक अश्वरोही की रक्षात 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रक्षात 10 सैनिक लगाए जाते थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। वज्राकार में 10 मोर्चों पर घमासान युद्ध हुआ। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देते हैं। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देते हैं। अर्जुन पुत्र इरावान द्वारा बिंद और अनुबिंद को हरा दिया जाता है। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। यह देख एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। विराट पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन कौरव पक्ष की क्षति होती है। इस दिन दोनों ही पक्ष मजबूत रहे। 8वें दिन का युद्ध। कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा। पांडव पुत्र भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान का बकासुर के पुत्र आष्टशंग के द्वारा वध होता है। घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया गया, परंतु वंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं को पर ले लिया तथा वंग नरेश की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हरा भीम युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। अंत के क्षण में भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। अर्जुन पुत्र इरावान का अम्बुलुष द्वारा वध होता है और कौरव पक्ष की भारी क्षति होती है। धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का भीम द्वारा इस दिन वध हुआ। इस दिन दोनों पक्षों ने बहुत भयंकर युद्ध किया और दोनों ही पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि कौरवों को ज्यादा क्षति पहुंची। 9वें दिन का युद्ध। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद भयंकर घनघोर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए
अर्जुन को घायल कर उनके रथ को पीछे धकेल दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण रथ का पहिया उतारकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। इस दिन कौरवों का पक्ष जो है मजबूत रहता है। 10वें दिन का युद्ध भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देकर भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इस दौरान बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब माक्षीर का शुक्ल पक्ष चला हुआ था, जो सूर्य का दक्षिणायन रहता है। क्योंकि भीष्म पितामह को जो है अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। 11वें दिन का युद्ध भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। 11वें दिन सुशर्मा तथा अर्जुन, शल्य तथा भीम, सात्यकी तथा अर्जुन और सहदेव तथा शकुनी के मध्य घोर युद्ध होता है। कर्ण भी इस दिन पांडव सेना का भारी संहार करता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देते हैं। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके। इस दिन पांडवों की भारी क्षति होती है और विराट का वध हो जाता है। 12वें दिन का युद्ध कल के युद्ध में अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी व दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगर्त देश के राजा को उससे युद्ध कर उसे वहीं युद्ध में व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। वे ऐसा करते भी हैं, परंतु एक बार फिर अर्जुन समय पर पहुंच जाता है और दुर्योधन और द्रोणाचार्य असफल हो जाते हैं। होता यह कि जब त्रिगर्त अर्जुन को दूर ले जाते हैं तब सात्यकी युधिष्ठिर के रक्षक बन जाते हैं। वापस लौटने पर अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर पूर्वोत्तर के कई राज्यों के राजा भगदत्त को अर्ध चंद्र के बाण से मार डालते हैं। सात्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काटा और उसे घोड़े मार डाले। द्रोण ने अर्धचंद्र बाण द्वारा सात्यकी का सिर काट लिया। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि त्रिगर्त की गज सेना, सुदर्शन मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। युद्ध भूमि में सात्यकी को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। हर बार सात्यकी को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया। इस दिन पांडव पक्ष की क्षति और कौरव पक्ष की क्षति दोनों ही बराबरी पर रहती है। 13वें दिन का युद्ध कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। भगदत्त युद्ध में एक बार फिर से पांडव वीरों को
भगाकर भीम को एक बार फिर हरा देते हैं और फिर अर्जुन के पास भयंकर युद्ध कर देते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर ले उससे अर्जुन की रक्षा करते हैं। अंततः अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और अर्जुन इस अवस्था में ही छलकर उसे वध कर देता है। इस दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रच जाते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, परंतु निकलना नहीं जानता था। अतः अर्जुन युधिष्ठिर भीम आदि को उसके साथ भेजता है, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर वे सब के सब जयद्रथ द्वारा शिव के प्रदान के कारण रोक दिए जाते हैं और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। कर्ण के कहने पर सातों महारथियों कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण तथा शकुनि ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने जो गदा अभिमन्यु के सिर पर मारी, वह गदा अभिमन्यु ने लक्ष्मण को फेंक कर मारी। इससे दोनों की उसी समय मृत्यु हो जाती है और अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार सुनकर जयद्रथ को कल सूर्यास्त से पूर्व मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अन्यथा अग्नि समाधि लेने का वचन ले लिया। इस दिन पांडवों और अर्जुन के दोनों पुत्र मारे जाते हैं। पांडव पक्ष के अभिमन्यु, कौरव पक्ष के लक्ष्मण। 14वें दिन का युद्ध। अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो जाता है। फिर वे यह योजना बनाते हैं कि आज युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए सब कौरव योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देंगे। द्रोण जयद्रथ को बचाने का पूर्ण आश्वासन देते हैं और उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं। भूरिश्रवा सात्यकी को मारना चाहता था, तभी अर्जुन ने भूरिश्रवा के हाथ काट लिए। वह धरती पर गिर पड़ा, तभी सात्यकी ने उसका सिर काट दिया। द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। तब अर्जुन अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं। सूर्यास्त होते देख अर्जुन अग्नि समाधि को तैयार हो जाते हैं। छिपा हुआ जयद्रथ जिज्ञासावश अर्जुन को अग्नि समाधि लेते हैं देखने के लिए उत्सुकतावश बाहर आकर हंसने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण की कृपा से सूर्य पुनः निकल आता है और तुरंत ही अर्जुन सबको रौंदते हुए कृष्ण द्वारा किए गए छद्म सूर्यास्त के कारण बाहर आए जयद्रथ को मारकर उसका मस्तक उसके पिता की गोद में गिरा देते हैं। इस दिन दोनों पक्षों में हानि का सामना करना पड़ता है। 15वें दिन का युद्ध। द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते कदम से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कराया जाता है। इसके बाद युद्ध में यह बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। इतने में श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य को आखिरी हाथी शब्द नहीं सुनाई दिया और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। इस दिन दोनों पक्षों को हानि का सामना करना पड़ा, परंतु कौरव पक्ष को ज्यादा हानि हुई क्योंकि इस दिन उनके गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। अब 16वें दिन का युद्ध। द्रोण के छल से
वध किए जाने के बाद कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार कर देता है और वह नकुल तथा सहदेव को युद्ध में हरा देता है, परंतु कुंती के दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। फिर अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम करता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया। यह अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन घटोत्कच से घबराए दुर्योधन ने कर्ण से इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए विवश कर दिया। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए सुरक्षित रखा था। इसी बीच भीम का युद्ध दुशासन के साथ होता है और वे दुशासन का वध कर उसकी छाती का रक्तपान कर देते हैं और अंत में सूर्यास्त हो जाता है। इस दिन दोनों पक्ष मजबूत रहते हैं, परंतु कौरवों की ओर से दुशासन का वध हो जाता है। 17वें दिन का युद्ध शल्य को कर्ण का सारथी बनाया जाता है। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती के दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता है। बाद में वह अर्जुन से भी युद्ध करने लगा। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर अंत के दिन में मार देते हैं। कौरव पक्ष की इस दिन बहुत क्षति हो जाती है। कर्ण, शल्य और दुर्योधन के 22 भाई इस दिन मारे जाते हैं। इस दिन पांडवों का पक्ष सबसे मजबूत रहता है। 18वें दिन का युद्ध। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इस दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली जाती है। सेनापति अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के कृतवर्मा द्वारा रात्रि में पांडव शिविर पर हमला कर दिया जाता है। अश्वत्थामा ने सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध किया जाता है। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का दुख अश्वत्थामा क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल जाती है। यह देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला। इसी दिन भीम युधिष्ठिर के बचे हुए भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है और अपनी पराजय हुई जान दुर्योधन भागकर सरोवर के जल को मंत्रों से स्तंभित कर देता है और सरोवर में छुप जाता है। इसी दौरान शेषावतारी भगवान बलराम तीर्थ यात्रा से वापस आ जाते हैं और दुर्योधन को निर्भय रहने का आशीष देते हैं। छुपे हुए दुर्योधन को पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी हो जाते हैं। इस दिन पांडवों के 5 पुत्र मारे जाते हैं और धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी मारे जाते हैं। कौरव पक्ष में 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन मारे जाते हैं।